Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduEcon. I am Prachi Sachdev. In today's lecture, children, we'll be discussing about reasons for the downward slope of the demand curve. क्या रीजन है कि डिमांड कर्व हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ये हम समझेंगे। तो इससे पहले, समझने से पहले हम एक ट्रिक याद कर लेते हैं कि ये सारा पॉइंट्स को हम याद कैसे रखेंगे बच्चे। ये सारे पॉइंट्स को याद रखने के लिए आपको LIC वर्ड याद रखना है, जो हम सबको पता है। LIC लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, वही उसी को अगर आप याद रखते हैं बच्चे, LIC के जगह आप LIS का यूज करेंगे, LIS। ठीक है बच्चे, इसको कैसे आप याद रखेंगे? L से होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, I से होगा इनकम इफेक्ट, S से होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, I से होगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, whereas S से होगा सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी। अब इसके डिटेल डिस्कशंस पे हम आते हैं। सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है बच्चे? ये बेसिकली होता है एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी विच गिव्स यू लेसर सेटिस्फैक्शन। आप हर एक क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, एक टाइम तक आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है एक पीक पे आने के बाद वो गिरना चालू हो जाएगा, डिमिनिश होना चालू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत भूख लगी थी, यू आर वेरी हंग्री एंड यू वेंट टू अ ढाबा और रेस्टोरेंट एंड यू परचेस्ड चपातीज। ठीक है, 10 रुपीज का एक चपाती का कॉस्ट था। ठीक है बच्चे, वो चपाती आपने एक खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, यू वर सेटिस्फाइड। आपने दूसरा खाया, यू वर मोर सेटिस्फाइड। आपने तीसरा खाया, अब आपका पेट भर गया। ठीक है, अब आपका पेट जो है वो पूरी तरह से फुल हो गया। अब आप एक और खा लेंगे ये सोच के कि ये तो सिर्फ 10 रुपीज का है, बट मैं फिर भी खा लूंगा। बट जब तक आप 3 खा रहे थे तो वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? इक्वल था प्राइस के। जब तक आप 3 खा रहे थे चिल्ड्रन, आपको फुल यूटिलिटी मिल रहा था। मैक्सिमम यूटिलिटी जब आपको मिल रहा था, इस पॉइंट पे बेटा प्राइस जो था ये इसके इक्वल था। आप, इसका मतलब ये है आप प्राइस तब तक देने के लिए सेटिस्फाइड थे जब तक आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रहा था। आप इसके ऊपर जब और प्राइस देना आप प्रेफर कर रहे हैं, वो आप तब प्रेफर करेंगे बच्चे जब प्राइस कम होगा। तो प्राइस वॉज जस्ट 10 रुपीज, तो आपने सोचा चलो मैं एक और खा लेता हूँ। ठीक है, आप सेटिस्फाइड थे पूरी तरह से, बट फिर भी आपने एक और खा लिया, तो क्या हुआ? आपका सेटिस्फैक्शन लेवल तो गिरना चालू हो गया। आपका सेटिस्फैक्शन लेवल तो अब डिमिनिश हो रहा है। तो यही बेसिकली बच्चे बता रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम तब तक अपने आप को सेटिस्फाई रखते हैं, अपना जो यूटिलिटी है वो सेटिस्फाई रखते हैं जब तक हम खुद सेटिस्फाई ना हो जाए, और वो तब तक के लिए हम वो प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं। बट एक्स्ट्रा प्राइस हम तब देते हैं जब वो क्वांटिटी का प्राइस कम हो। अगर वही चपाती का कॉस्ट 50 रुपीज होता पर पीस, तो शायद आप ना खरीदते। आपने इसलिए और एक खाने का सोचा क्योंकि उसका प्राइस क्या था? कम था। ये होता है बच्चे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फिर आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट से इनकम का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, इनकम इफेक्ट से मतलब है रियल इनकम का। रियल इनकम क्या होता है ये समझते हैं। मान लीजिए, लेट्स सपोज आपको 200 रुपीज एक्सपेंस करना है एप्पल में। ठीक है, एप्पल खरीदने में आप 200 रुपीज खर्च करेंगे। ठीक है, तो 100 रुपीज पर केजी एप्पल का कॉस्ट था, तो आपने 2 kgs ऑफ एप्पल ले लिया। ठीक है, अब फिर आप मार्केट गए जब नेक्स्ट, तो एप्पल का कॉस्ट हो गया था 80 पर केजी। आपने फिर से 2 kgs ऑफ एप्पल ही लिया। तो इस बार जब आपने 2 kg ऑफ एप्पल लिया तो आपने 160 रुपए खर्च किए। पहले आपने 200 रुपए खर्च किए थे। तो जो बच्चे 40 रुपीज हमारा बच रहा है, ये हमारा रियल इनकम है। ये क्या है हमारा? ये हमारा रियल इनकम को शो कर रहा है। ठीक है बच्चे, ये क्या शो कर रहा है? ये हमारे रियल इनकम को शो कर रहा है। 40 रुपीज हमारा रियल इनकम हो गया। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? ये कैसे डाउनवर्ड है? ये बोल रहा है जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड हम वही सेम रखे, पर क्या हुआ? मेरा रियल इनकम बढ़ गया। ठीक है,
प्राइस कम होने पे मेरा रियल इनकम बढ़ गया, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा बच्चे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझाती हूँ बच्चे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझाने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर दूंगी कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था एक लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होता है, टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेट्स सपोज बच्चे कॉफी का प्राइस कम हो गया है और टी का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, तो जिसका प्राइस कम हो गया है उसका डिमांड बढ़ जाएगा, वेयरएज टी का डिमांड वैसा ही रहेगा, है ना। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो होता है रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने पर दूसरे गुड्स के क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बताता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, फिर हम आते हैं इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज बच्चे एप्पल का कॉस्ट था 100 रुपीज, 100 रुपीज पर केजी वाज द कॉस्ट ऑफ द एप्पल। अब इतना एक्सपेंसिव तो हर कोई परचेज नहीं करेगा, ठीक है, तो कुछ कंज्यूमर्स ही इसको परचेज करते थे, बट नाउ अब प्राइस उसका 70 रुपीज पर केजी हो गया, तो नाउ मेनी कंज्यूमर्स कैन परचेज, मोर हाउस होल्ड्स कैन परचेज इट, तो अब क्या इसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, तो प्राइस के कम होने से कंज्यूमर्स क्या है बच्चे, बढ़ गए, तो क्या शो करेगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग शो करेगा, ठीक है। फिर आता है सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटी। ये क्या होता है ये समझते हैं। एक कमोडिटी का हम अलग अलग इस्तेमाल करें, ठीक है, अलग अलग चीजों पे उसका यूसेज करें। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी बच्चा जब महंगा था, जब कॉस्टलियर था, तो हम सिर्फ उसको लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज करते थे, सिर्फ लाइट और फैन चलाते थे, बट अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम हो गया, तो अब हम इसको कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज करेंगे, अब हम एसी भी चलाएंगे, गीजर भी चलाएंगे, हाँ, अब हम कूलर भी चलाएंगे, अब हम वॉशिंग मशीन भी चलाएंगे, तो हम क्या है मल्टीपल यूजेस के लिए इसे यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस कम हो गया है, तो अगेन ये शो करेगा हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर चिल्ड्रन। अगर आपको कोई डाउट है आप प्लीज मुझे मेल कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और फ्यूचर वीडियोस के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।